शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है देह में रहते विदेही बने। कहते हैं कि महाराजा जनक को एक बार एक मंत्री ने पूछा कि महाराज, आप देह में रहते भी विदेही कहे जाते हो, ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? तो राजा ने कहा कि मैं इसका जवाब कुछ दिनों के बाद दूंगा। और कुछ दिनों के बाद राजा ने एक दूत को बुलाया और कहा कि मंत्री से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए पूरा ढिंडोरा पिटवाओ कि मंत्री को मृत्यु दंड मिलेगा। शाम को 4 बजे उनको सूली पे चढ़ाया जाएगा और सुबह 10 बजे उनको भोजन स्वीकार कराया जाएगा। मंत्री को भी पता चला, डरने लगा, कांपने लगा, मजबूर था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे मंत्री जी अपने समय पर पहुंच गए। उनके भोजन में जानबूझकर नमक नहीं डाला गया। उनके सामने जब विविध प्रकार का भोजन रखा गया तो उन्हें भोजन खाने की तो इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके आंखों के आगे वो सूली दिख रही थी। फिर भी वो मजबूर था। कुछ खाने के पश्चात राजा ने उनको पूछा कि भोजन तो ठीक था ना, नमक आदि सब बरोबर था? तो मंत्री ने कहा कि राजन, मुझे मेरे भोजन का कुछ पता नहीं चला, क्या खट्टा था, क्या मीठा था, क्या फीका था, क्योंकि मेरे सामने मौत था, मेरे सामने वो सूली थी। तो राजा ने कहा कि देखो, तुमको भोजन करते समय पता था कि मुझे कुछ घंटों के बाद सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो तुम देह में होते भी विदेही थे। तो मैं तो अपने इस देह का एक क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो नाशवंत है, इसलिए मैं विदेही रह सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अब देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। हमें शरीर में रहते अपने को आत्मा समझना है और अपने आत्मा के पिता परमात्मा को याद करना है। विदेही बनने से परमात्मा की याद भी सहज हो जाती है, क्योंकि वो भी ज्योति बिंदु है, निराकार है। इसलिए देह में रहते विदेही बनने के अभ्यास को हम हमेशा के लिए चालू रखें। उस अभ्यास के प्रयास में ज्यादा से ज्यादा रहें, उसी में ही हमारा कल्याण है। ओम शांति।